Welcome, and today I shall highlight on possibilism in geography. भूगोल के सभी विद्यार्थियों को हम शुभकामनाएं देते हुए आज हम संभववादिता के बारे में बताएंगे. Introduction, in which it is said that the world is full of possibilities. It is up to man how he uses them. संभववादिता की जो सार शब्द है वो शब्द क्या है? हर जगह संभावनाएं ही है. संपूर्ण विश्व जो है वो संभावनाओं से भरा हुआ है. ये मनुष्य के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस प्रकार से इन पॉसिबिलिटीज का सही तरीके से प्रयोग करता है. इसीलिए कहा गया है, इसके मानने वाले विचारक ये मानते हैं कि द वर्ल्ड इज फुल ऑफ पॉसिबिलिटीज. It is up to man how he uses them. It is a concept that believes in attempting only realistic, achievable reforms in society. यह एक ऐसी संकल्पना है जो प्रयास करती है कि समाज में हम किस तरीके से रियलिस्टिक चीजों को अचीव करें और जिए. मैन चेंज्ड एनवायरमेंट. इस संकल्पना को मानने वाले यह विश्वास करते हैं कि मनुष्य ही पर्यावरण को बदल सकता है. पॉल विडाल डी ला ब्लाश laid the foundation of the school of possibilism in France. It came as a reaction to environmental determinism. इस स्कूल के नींव जो है वो फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता विडाल डी ला ब्लाश द्वारा दी गई और यह एनवायरमेंटल डिटर्मिनेशन की प्रतिक्रिया के रूप में हम लोगों के सामने आया. With the advancement of knowledge, science and technology in human society, they changed the environment according to their own need. विज्ञान, ज्ञान, तकनीकी के विकास के साथ साथ मानव समाज में मनुष्य ने पर्यावरण को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार बदला है. It is in direct contrast to determinism and puts man in the first place. No longer the earth or climate influences man's habitability. मनुष्य को पर्यावरण के संदर्भ में एक उच्च स्थान पर रखा और संभववाद मानने वाले लोग यह मानते हैं कि प्राकृतिक पर्यावरण, जलवायु आदि मनुष्य के हैबिटाट को प्रभाव नहीं कर सकती. मनुष्य जैसा चाहता है उस प्रकार से चीजों को बदल सकता है. तो इस प्रकार से एनवायरनमेंट ऑफर्स ह्यूमन कल्चर मल्टीपल possible ways to develop and choices made by humans are guided by cultural heritage. इस प्रकार से पर्यावरण हमारे सामने ऑप्शंस देता है और मनुष्य हमारे सांस्कृतिक विरासत के आधार पर उन चीजों को चुनता है और आगे बढ़ता है. कुछ विशेषताओं के बारे में बताते हैं कि इस संकल्पना में जो है एनवायरनमेंट एज कंस्ट्रेनिंग बट नॉट डिटरमाइनिंग ह्यूमन ज्योग्राफी. पर्यावरण अवरोध कर सकता है पर पर्यावरण मानव भूगोल को सुनिश्चित नहीं कर सकता. मैन कैन एडजस्ट और ओवरकम एन एनवायरनमेंट. मनुष्य पर्यावरण के साथ एडजस्ट कर सकता है और पर्यावरण के हार्श रियलिटीज को जीत भी सकता है टेक्नोलॉजी और अपने ज्ञान के माध्यम से. It denies the influence of environmental factors in humans' life. Human beings are not passive agents but active agent. और लास्ट में द एनवायरमेंट इज नॉट अ डिक्टेटर, इट इज जस्ट एन एडवाइजर. पर्यावरण एक डिक्टेटर नहीं है, वो हमको एडवाइस दे सकता है और मनुष्य जो है बदलाव की प्रक्रिया में एक्टिव रोल प्ले करता है. तो इस विचार में मनुष्य पर्यावरण के संबंधों के बारे में बात करते हुए हम ये मानते हैं कि मनुष्य सर्वप्रिय है, परिय है और पर्यावरण जो है वो हमारे सामने ऑप्शंस रखता है. हम अपने इच्छाओं, अपने आवश्यकताओं के अनुसार उन चीजों को चुनते हैं और आगे बढ़ते हैं. तो पॉसिबिलिज्म कॉन्सेप्ट के थोड़ा सा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की भी हम लोग चर्चा करेंगे क्योंकि वो आवश्यक है
कि इस संकल्पना के बारे में सही सही जानकारी अगर पाना है तो थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाना जरूरी है. Roots of possibilism can be traced back to the works of Plato, who is considered the master of deductive reasoning. Though his ideas went into bloom for hundreds of years, it got support in the writing of French scholars of 18th century. शुरुआत में प्लाटो ने ग्रीक रोमन काल में ये जो है पॉसिबिलिज्म की बात उन्होंने की थी, पर 100 साल तक यह आइडिया दफनी रही. पर आगे चल के कुछ फ्रांसीसी स्कॉलर्स ने 18वीं शताब्दी में इस विचारधारा को फिर से समझा और हमारे सामने लाए. According to Montesquieu, man possesses free will and his ability to choose from a series of opportunities. मनुष्य जो है स्वेच्छा से अपनी एबिलिटी के अनुसार जो हमें अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं उसको वो चूज कर सकता है. इसी तरीके से कॉम्टे डी बैफोन ने भी 18th सेंचुरी के फिलोसोफर हैं, उन्होंने भी कहा मैन वॉज ऑर्डर्ड टू कॉन्कर द अर्थ एंड इवन ट्रांसफॉर्म इट. मनुष्य को आदेश मिला कि वो पृथ्वी को जीते और पृथ्वी में बदलाव लाए. Their views laid the base for crypto-possibilistic hypothesis. Rise of possibilism. Possibilism की जो प्रचार प्रसार कैसे हुई? Possibilism tries to explain the relationship with environment in a different way. अलग तरीके से पर्यावरण के संबंध के बारे में, मनुष्य के बारे में बताता है. It puts man or human at a higher level. In 19th century, George Perkins, Marsh and Kirchhoff made an attempt to put forward non-deterministic approach to human geography. They focused on man himself. 19वीं सदी में जॉर्ज पर्किंस, मार्श और क्रिस्टॉफ ने एक प्रयास किया कि मनुष्य जो है वह इम्पोर्टेंट है ह्यूमन ज्योग्राफी में, मैन के अलावा और कुछ नहीं है. और इसी प्रकार से उन्होंने डिटर्मिनिस्टिक या निश्चयवाद उपागम के विपरीत उन्होंने कुछ बातें रखी और वो संभववाद की ओर उन्होंने इंगित किया. In the later half of 19th century, Vidal de la Blache presented a possibilistic view of man-environment development. और उन्होंने कहा, nature has set boundaries and has provided possibilities for human settlement. But the way a person responds to these conditions or adjusts, it depends upon the traditional way of life. संपूर्ण तरीके से इससे ये पता चलता है कि विडाल दी ला ब्लाश के अनुसार कि मनुष्य जो है वही अल्टीमेटली डिसाइडिंग फैक्टर है. पर्यावरण हमारे सामने सीमाएं रखता है और हमारा ज्ञान जो है उन सीमाओं को लांघ सकता है ज्ञान के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से, और अपने तरीके से वो जीने का हकदार भी बनता है. फेबरस पॉसिबिलिज्म कॉन्सेप्ट जो है, फेबर ने कुछ इस प्रकार से बताया कि वर्ल्ड इज फुल ऑफ पॉसिबिलिटीज. पूरे विश्व में संभावना ही संभावनाएं हैं. नेचर प्रोवाइड्स मेनी पॉसिबिलिटीज. पॉसिबिलिटीज कैन बी इंक्रीज्ड थ्रू नॉलेज, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट. ये जो पॉसिबिलिटीज हैं इनको बढ़ाया भी जा सकता है ज्ञान के माध्यम से, खोज रिसर्च के माध्यम से, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के माध्यम से जो है पॉसिबिलिटीज यानी संभावनाएं बढ़ाई जा सकती हैं. मैन कैन क्रिएट, अल्टर एंड डिस्ट्रॉय द एनवायरनमेंट. मनुष्य जो है पर्यावरण का निर्माण कर सकता, बदल सकता और इवन बिगाड़ भी सकता है. मैन इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ एनवायरनमेंट. इन फैक्ट ही इज द प्रोडक्ट ऑफ कल्चर एंड एनवायरनमेंट. मनुष्य पर्यावरण का उत्पाद नहीं है बल्कि वह संस्कृति और पर्यावरण दोनों का उत्पाद है. तो यही आप देखेंगे जो निश्चयवाद की जो फिलॉसफी है और पॉसिबिलिज्म की फिलॉसफी में लास्ट के इस सेंटेंस से आपको बिल्कुल झलकता है कि एनवायरनमेंट इज नॉट द कंट्रोलिंग फैक्टर. मैन as a product of culture and environment can do anything with the help of knowledge, innovations and technological advancement. अब हम विडाल डी ला ब्लाश के संकल्पना के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं.
जैसे कि ही प्रोवाइडेड अ कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ पॉसिबिलिज्म इन अर्ली 20th सेंचुरी। फिर उसके बाद है प्रोवाइडेड अ न्यू डायमेंशन टू द फिलोसफी ऑफ पॉसिबिलिज्म। पॉसिबिलिज्म की सोच को उन्होंने एक नया आयाम दिया और उन्होंने कहा, ज्योग्राफी सीक्स टू मेजर एंड लोकलाइज द ग्रेट पार्ट मैन प्लेज इन मॉडिफाइंग द फेस ऑफ द अर्थ। ज्योग्राफी का प्रयास है और वो मेजर करने का प्रयास करता है कि मनुष्य जो है एक इम्पोर्टेंट भूमिका अदा करती है कि वो पृथ्वी के स्वरूप को किस प्रकार से मॉडिफाई करता है, उसको ज्योग्राफी जो है मेजर करना, लोकलाइज करना और इसका अध्ययन करने का प्रयास करता है। Man, out of the range of possibilities provided by environment, turns to his own according to his need, wishes and capacities in creating his habitat. मनुष्य जो है बदलाव जो लाता है वो अपने आवश्यकताओं, अपनी इच्छाओं और अपनी क्षमताओं के आधार पर। इसीलिए कहा गया है कि मैन इज बोथ एक्टिव एंड पैसिव एजेंट। विडाल डी ला ब्लाश इज अ जोग्राफिक एजेंट। कहा कि मनुष्य जो है वो भौगोलिक एजेंट है, who modifies the physical environment to suit his needs. Thus, Blash developed the school of possibilism in early 20th century. इसी प्रकार से जीन्स ब्रून्स ने भी कहा कि he elaborated a system of human geography with its raw material in the visible and tangible facts of human activity on the earth's surface. आगे उन्होंने कहा कि he elaborated man या human activity to one of the power of nature which leads to focus on possibility philosophy expressing that nature is not mandatory but permissive. इधर जीन्स ब्रून्स ने भी ये कहा कि ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन द अर्थ सरफेस जो होता है वह मनुष्य अपने ही हिसाब से, अपनी ही डिमांड, अपनी ही चाहत, अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार करता है और नेचर जो है वो एक जो बाउंड्री या एक लिमिटेशन देता है, पर वो लिमिटेशन देता है और मनुष्य उस लिमिट को एक्सेप्ट करे या ना करे ये संपूर्ण रूप से उसके ऊपर निर्भर करता है। कार्ल सॉयर ने भी कहा कि ही वॉट मैन एक्टिविस्ट ऑफ पॉसिबिलिस्टिक मूवमेंट इन यूनाइटेड स्टेट्स ड्यूरिंग इंटर वॉर पीरियड। ये जो थे ये भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जोग्राफर थे और दो जो विश्व युद्ध हुए हैं, अंतर विश्व युद्ध के पीरियड के बारे के बीच में उन्होंने पॉसिबिलिस्टिक मूवमेंट उठाया और लोगों को बताया। अकॉर्डिंग टू हिम मैन इज द टॉलेस्ट एजेंट इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लैंडस्केप। उनके हिसाब से मैन इज द टॉलेस्ट एजेंट, ध्यान दीजिए शब्दों पर, मैन इज द टॉलेस्ट एजेंट इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लैंडस्केप। जो भी भूदृश्य हमारे सामने आती है उसके बदलाव में मनुष्य की जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम संक्षेप में इसके बारे में बताने के बाद थोड़ी सी आलोचनात्मक पक्ष पर भी जाते हैं। जैसे कि मुख्य रूप से जो आलोचनाएं हुई हैं वो ये है कि पॉसिबिलिज्म हैज ओवर एम्फसाइज द रोल ऑफ कल्चर एंड सिविलाइजेशन। पॉसिबिलिज्म जो है, निश्चयवादिता संभववादिता जो है वो मुख्य रूप से संस्कृति और सभ्यता को कुछ ज्यादा ही अहम बताया। Role of environment is neglected and it may lead to environmental laws. जो पर्यावरण की भूमिका है उसको नेग्लेक्ट किया गया है, परंतु ये गलत है कि इससे हम नेग्लेक्ट पर्यावरण को नहीं कर सकते, वो भी एक आवश्यक अंग है। Possibilism can create environmental problems if we act against nature. अगर हम प्रकृति के विरुद्ध, प्रकृति के नियम के विरुद्ध कार्य करते हैं तो पर्यावरणीय समस्याएं आएंगी और मनुष्य और प्रकृति या मनुष्य पर्यावरण के संबंधों में दरार पड़ सकता है। There is no unlimited possibilities in the all region. संपूर्ण क्षेत्र में अनलिमिटेड संभावनाएं कहीं भी नहीं पाई जाती हैं। It varies from region to region. क्षेत्र प्रति क्षेत्र जो वेरिएशंस हैं वो बदलती रहती हैं। और लास्ट में है पॉसिबिलिज्म्स आर नॉट इकोनॉमिकली वायबल
against the environment of all time. ये बहुत important है. Conclusion में हम ये कह सकते हैं, the doctrine of possibilism became much distorted by 1950s. 1950 के दशक में निश्चयवादिता और संभववादिता, मुख्य रूप से संभववादिता की विचारधारा में काफी बदलाव आने लगे. It could be seen as a threat to scientific status of geography as an autonomous discipline. भूगोल की वैज्ञानिक स्टेटस पर एक बहुत बड़ा झटका लग रहा था, तो इसलिए इस डॉक्ट्रिन की जो अहमियत है धीरे धीरे 1950 के दशक की शुरुआत से ही घटने लगा. After 1950s, this concept was countered by neo-deterministic and probabilistic and then overtaken by quantitative revolution. इसी जमाने में हम कह सकते हैं कि पैराडिम शिफ्ट हुआ, और पैराडिम शिफ्ट में न्यू डिटर्मिनिस्टिक थिंकिंग आई, प्रोबेबिलिस्टिक थिंकिंग आई, और आखिर में उस पीरियड में 1950 से 1960 के दशक में मात्रात्मक क्रांति आई, और मात्रात्मक क्रांति ने ये संभववादिता और निश्चयवादिता के बारे में जो बातें होती थी उसके में बिल्कुल काया पलट गया और नई सोच हमारे मानव भूगोल में आने लगी. Many Russian geographers sought to focus on the concept of indeterminism and built their concept framework on the philosophy of possibilism in late 19th and early 20th century. Russian geographers ने भी कुछ conceptual changes आए और शुरुआती में 19th century में उन possibilism की बातें की और early 20th century में possibilism की बातें की, पर आगे पूरे विश्व में 1950s के बाद एक ड्रास्टिक चेंज आया, क्योंकि धीरे धीरे उपनिवेशवादिता खत्म होने लगी, नए नए देश आजाद होने लगे, और वॉर के बाद जो नए इंडिपेंडेंट देश आए उनकी जो बेसिक नीड्स हैं, रोटी कपड़ा मकान, ये सब की बातें आने लगी, विकास की बातें होने लगी, वेलफेयर की बात होने लगी, और जो समस्याएं थी उन समस्याओं की बातें होने लगी. फूड का क्राइसिस हो रहा था, उसी पीरियड में कुछ जगहों पे महामारियां फैली, तो इन बातों की वजह से जो पॉसिबिलिज्म की फिलॉसफी है वो विलुप्त होने लगी. मात्रात्मक क्रांति ने कंप्यूटर रेवोल्यूशन के वजह से स्टैटिस्टिकल एंड मैथमेटिकल टेक्निक्स वर बीइंग यूज्ड, और धीरे धीरे मात्रात्मक क्रांति के आगे वेलफेयरिज्म हमारे सामने आया, और इसी प्रकार से जो हमारी जो बीच की 19th सेंचुरी और अर्ली 20th सेंचुरी की जो विचारधारा थी पॉसिबिलिज्म एंड डिटर्मिनिज्म, वो विलुप्त होने लगा. पर मैन एंड नेचर रिलेशनशिप कंटिन्यूड रहा, कंटिन्यूड रहेगा, 21st सेंचुरी में भी रहेगा, और ये हमेशा रहेगा, और ये सस्टेनेबल तरीके से हमें विचार करना चाहिए, समझना चाहिए मैन नेचर रिलेशनशिप, क्योंकि मनुष्य और पर्यावरण में रिएक्शंस होते हैं, इंटरैक्शंस होते हैं, एडजस्टमेंट्स होते हैं, मॉडिफिकेशंस होते हैं, और इनको बड़े ही ध्यानपूर्वक तरीके से करना है, अदरवाइज डिजास्टर्स आएंगे, हैजर्ड्स आएंगे, पॉल्यूशंस होंगे, और मनुष्य अपने खुद एग्जिस्टेंस के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देगा. तो इसी के साथ माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही सरल भाषा में आपको पॉसिबिलिज्म की कॉन्सेप्ट को, मानव भूगोल की एक अहम कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में आपको मैंने आज बताया. सो वंस अगेन थैंक यू टू ऑल ऑफ यू.